नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य की खोज में निकलेंगे जिसे जानना हर आध्यात्मिक साधक के लिए जीवन बदल देने वाला अनुभव हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम ईश्वर को खोज रहे हैं, मंदिर जाते हैं, ध्यान करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि कभी-कभी ईश्वर ही हमारी आत्मा को चुनता है? परमहंस योगानंद जी के प्रवचनों में यह रहस्य साफ दिखाई देता है। उनका संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में अचानक आने वाले अनुभव, कठिनाइयाँ और दिव्य असंतोष हमारे लिए किसी बड़े उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि भगवान हमें कब पुकारते हैं, ब्रह्मांडीय चेतना कैसे प्रतिक्रिया देती है और हम अपने सच्चे जीवन उद्देश्य को कैसे पहचान सकते हैं। दिव्य चयन का रहस्य। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर आपको तब चुनता है जब आपकी आत्मा तैयार होती है, लेकिन उस तैयारी को महसूस करना कभी कभी आसान नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए हमें किसी बड़े ज्ञान या सिद्धि की आवश्यकता है, परंतु वास्तविकता यह है कि ईश्वर हमारे भीतर की गहरी पुकार सुनता है, और जब आत्मा की पुकार चरम पर होती है तो ब्रह्मांडीय शक्तियां उसे उत्तर देती हैं। कैसे पहचानें कि ईश्वर ने आपको चुना है? 1. अचानक मन में बेचैनी या असंतोष का अनुभव। आप जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर से खाली महसूस करते हैं। 2. सामान्य चीजों में सुख की कमी। पुराने शौक, मित्र या काम आपको अब संतोष नहीं देते। 3. अचानक आध्यात्मिक खोज की ओर झुकाव। किताबें, प्रवचन, ध्यान या योग की तरफ आपकी रुचि बढ़ जाती है। इन्हें परमहंस योगानंद दिव्य असंतोष कहते हैं। ये वह संकेत है जो बताता है कि आपकी आत्मा ईश्वर के साथ मिलन के लिए तैयार है। जीवन का पहला सबक। दुख और असंतोष हमेशा नकारात्मक नहीं होते। ये ब्रह्मांडीय चेतना की तरफ से चेतावनी और मार्गदर्शन है। जीवन में अप्रत्याशित मोड़। भगवान का चयन हमेशा आसान नहीं होता। जब आपकी आत्मा चुनी जाती है तो जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मित्र अचानक दूर हो सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं। कभी कभी स्वास्थ्य, परिवार या व्यवसाय में चुनौतियां आ सकती हैं। एक कहानी। एक साधक था, उसका नाम अर्जुन। अर्जुन जीवन में सफल था, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। अचानक उसके काम में असफलता आई। दोस्तों ने उससे दूरी बनाई, परंतु इसी समय उसने ध्यान और क्रिया योग की ओर रुख किया। धीरे धीरे उसकी आत्मा ने महसूस किया कि यही ब्रह्मांडीय मार्ग है। यह वही मोड़ है जिसे योगानंद जी कहते हैं दिव्य मार्गदर्शन का संकेत। जीवन का दूसरा सबक। कठिनाइयां अक्सर आपके लिए भगवान का संदेश होती हैं। वे आपको यह दिखाती हैं कि आपकी आत्मा के लिए कुछ बड़ा और दिव्य उद्देश्य है। अहंकार का रूपांतरण। भगवान आपकी आत्मा को चुनते ही सबसे पहले अहंकार को चुनौती देते हैं। असली आध्यात्मिक प्रगति तब होती है जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है और पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंचता है। परमहंस योगानंद। अहंकार का रूपांतरण कैसे होता है? 1. स्वयं की सीमाओं को पहचानना। हम सब सीमित हैं, इसे स्वीकार करना आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है। दूसरे, मन की निगरानी। योगानंद जी कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। 3. संपूर्ण समर्पण। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह भगवान पर भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांडीय चेतना मार्गदर्शन भेजती है। व्यक्तिगत उदाहरण। राधा नाम की साधिका थी। वह हर चीज में खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन जब उसने ध्यान करना शुरू किया तो उसने देखा कि उसके अहंकार का धीरे धीरे विनाश हो रहा है, और इसी के साथ उसकी आत्मा ने असली आनंद और शांति अनुभव की। जीवन का तीसरा सबक। अहंकार का विनाश आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। क्रिया योग और आत्मा का जागरण। क्रिया योग परमहंस योगानंद का प्रमुख उपदेश है। इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ना। क्रिया योग से साधक अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करता है, ईश्वर के साथ गहरा संबंध बना सकता है। क्रिया योग का अभ्यास। 1. ध्यान, मेडिटेशन। शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान दें। 2. ओम, चांटिंग फॉर मेडिटेशन। गहरी सांस लें और धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें। मानसिक शांति, ऊर्जा जागरण और ब्रह्मांडीय चेतना के लिए अत्यंत प्रभावी।
3 सांसों का नियंत्रण प्राणायाम। गहरी सांस लें, रोके और धीरे छोड़ें। यह शरीर और मन की ऊर्जा को संतुलित करता है। जीवन का चौथा सबक, साधना और क्रिया योग से ही आत्मा का वास्तविक जागरण होता है। दिव्य संकेत और चेतावनी। ईश्वर अक्सर संकेतों के माध्यम से हमारी आत्मा को चुनता है। प्रमुख संकेत: 1. अचानक से आ रही बेचैनी और असंतोष, दिव्य असंतोष। 2. सपनों और चिंतन में बार बार एक ही संदेश, ब्रह्मांडीय चेतना का संकेत। 3. अप्रत्याशित घटनाएं और मोड़, जीवन आपको सही दिशा में मोड़ने के लिए। 4. मन का आकर्षण, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर, जब साधक ज्ञान की खोज में खींचता है। व्यक्तिगत उदाहरण: मोहन नामक व्यक्ति जो व्यापार में व्यस्त था, अचानक ध्यान और आध्यात्मिक किताबों की ओर आकर्षित हुआ। यह ब्रह्मांडीय संकेत था। उसने इसे स्वीकार किया और धीरे धीरे जीवन का उद्देश्य समझ पाया। जीवन का 5वां सबक, ईश्वर हमेशा आपको अपने लिए बुला रहा है, बस सुनने की जरूरत है। जीवन में शांति और आत्मा का उद्देश्य। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल सुख या सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मेल है। ओम चांटिंग और ध्यान इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मन को स्थिर करते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करते हैं, आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना के करीब लाते हैं। जीवन का अंतिम सबक, सच्चा सुख और शांति केवल तब मिलती है जब हम अपने भीतर की दिव्यता और भगवान के चयन को स्वीकार करते हैं। कंक्लूजन: दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि भगवान कभी कभी हमारी आत्मा को चुनता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और अप्रत्याशित मोड़ हमें ईश्वर की ओर खींचते हैं। अहंकार का विनाश और क्रिया योग ही सच्चे आध्यात्मिक जागरण के रास्ते हैं। दिव्य संकेतों को पहचानना और उनका अनुसरण करना आवश्यक है। याद रखें, जब आपकी आत्मा की पुकार चरम पर होती है, तब ब्रह्मांडीय चेतना आपकी तरफ उत्तर भेजती है। मॉरल: श्री श्री परमहंस योगानंद जी के प्रवचनों से प्रेरित होकर अपने जीवन को दिव्य मार्ग पर ले जाएं। याद रखें, भगवान ने आपको चुना है, बस आपको उसकी पुकार सुननी है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, अगर आपने अपने भीतर की आत्मा की दिव्यता महसूस की, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें कि आपको जीवन में कौन सा दिव्य संकेत सबसे अधिक महसूस हुआ और आपने उस पर ध्यान दिया या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक, जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक संदेश आपके पास आते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखिए, भगवान ने आपको चुना है। हर कठिनाई, हर अप्रत्याशित मोड़ और हर बेचैनी उसी दिव्यता की ओर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी अपनी आत्मा की पुकार सुनें और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ें। आपकी आत्मा की यात्रा अब शुरू होती है, और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है।